स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो कि 2018 में कनाडा ने स्टार्ट किया था, अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वो फिल फॉर इम्प्लीमेंटेशन के साथ बंद कर दिया गया है। एसडीसी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या थे, आज हम अपनी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ये दोबारा ओपन होगा? अपनी इस वीडियो में आज हम एसडीएस को डिस्कस करने लगे हैं और इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या होगा और फ्यूचर इसका क्या है, गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया, आपको ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारी हर एक इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचे। जैसे कि हम बताते हैं कि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो रिसर्च बेस्ड होती है और ऑथेंटिक होती है। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन कनाडा से है और स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं। 2018 में कनाडा ने एक प्रोग्राम शुरू किया था फास्ट ट्रैक एंट्री के नाम से, स्टूडेंट की एंट्री के लिए। जैसे एक्सप्रेस एंट्री है कनाडा की। एक्सप्रेस एंट्री मीन कि आपका प्रोसेस फास्ट किया जाएगा, स्पीड में किया जाएगा। जब आप एसडीएस की एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं एज अ स्टूडेंट तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो विद इन 30 डेज आपको उसका रिजल्ट मिल जाता था एसडीएस प्रोग्राम के तहत, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के तहत। बट अब वो बंद कर दिया गया है। 8 नवंबर से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। ठीक हो गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे भी आपके साथ साथ चल रही है गवर्नमेंट की न्यूज़, आप देख लें। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, नाइजीरिया और कुछ और कंट्रीज भी शामिल है। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसकी 7 कंट्रीज थी, लेकिन टाइम गुजरने के साथ इन कंट्रीज की तादाद 14 कर दी गई। बट अब कुछ एहतियाती तदाबीर की नज़र कनाडा ने इसे बंद कर दिया है। जरा मैं आपको एसडीएस की थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ये था क्या। एसडीएस प्रोग्राम, जैसे कि मैंने बताया, एक ऐसा प्रोग्राम था स्टूडेंट के लिए स्टडी के हवाले से कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो विद इन 30 डेज आपका रिजल्ट यस या नो में आ जाता था। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको लेस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते थे। फिर प्रायोरिटी गिवन टू एसडीएस, यानी इस एप्लीकेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रख के जो है ना वो एक्सेप्ट किया जाता था, इसको पहले देखा जाता था। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो इसका फायदा उठाया एंड दैट वाज मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मोर पॉजिटिव डिसीजन ऑन एसडीएस एप्लीकेशंस, जो कि अब बंद हो गई है। ठीक है। अब इम्पैक्ट्स क्या होंगे, मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, अब हम जरा इम्पैक्ट्स को देख लेते हैं कि इम्पैक्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट के ऊपर, क्या करना पड़ेगा। बंद नहीं हुआ, लेकिन अब आप नॉर्मल स्पीड में आ गए हैं। ये नॉर्मल स्पीड से मुराद उनका दिल किया तो आपको वीजा दे देंगे, नहीं दिल किया तो रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि इसकी आप स्पीड ऐसा ही एक इसको कंपैरिजन कर लें। एक आप दिल्ली जा रहे हैं या कराची जा रहे हैं या किसी और जगह जा रहे हैं, एक एक मुसाफिर है वो बाय एयर जा रहा है, एक मुसाफिर बाय ट्रेन जा रहा है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कौन जल्दी पहुंचेगा। ये वही वाला सिस्टम है जो कि अब उन्होंने बंद कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन इज यू हैव टू डू प्रॉपर प्लानिंग, यानी आपको 3-4 माह 5 माह 6 माह पहले सारी इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी रिक्वायर होगी, यानी कि जेन्युइन कंसल्टेंट रिक्वायर होगा जो आपके केस को प्रॉपर तरीके से डील करे और आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल के पास लेके जाए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है इम्पैक्ट्स जिन कंट्री पे आएंगे स्पेसिफिकली, जहाँ से बहुत ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं, उनमें इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नाइजीरिया शामिल है। उसके अलावा टॉप कंट्रीज विल सी अ राइज इन प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि ये जो कंट्रीज है 14 कंट्रीज है जो कि इसमें शामिल थी, उनको अब ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम का सामना करना पड़ेगा। ओके। अब आप एंटर हो गए नॉर्मल स्ट्रीम में। पहले आप, मैंने बताया, फास्ट ट्रैक में थे, अब आप एंटर हो गए नॉर्मल स्ट्रीम में। अच्छा जी, पोटेंशियल अल्टरनेटिव क्या? अब ये सारी चीजें हो गई हैं, अब हम कर क्या सकते हैं, कैसे जा सकते हैं एज अ स्टूडेंट कनाडा? अच्छा जी, पोटेंशियल जो अल्टरनेटिव्स है वो ये हैं। सबसे पहले यू हैव प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, देन यू कैन डू इट, देन यू कैन मूव। ओके। द सेकंड वन इज यू नीड मोर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, ज्यादा आपको स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी और इसके अलावा फर्दर फिर यू हैव टू
शो कंप्रिहेंसिव स्टडी प्लान, जिसके अंदर रिसर्च प्रपोजल भी आ सकता है, जिसके अंदर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी आ सकती है, बैकग्राउंड भी आ सकता है, ये सारी चीजें इसके में आ सकती हैं। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये आपको लाजमी अब दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कनाडा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए अब आपको ये 100% श्योर करवाना पड़ेगा कि यस यू हैव प्लेस टू लिव। अकोमोडेशन प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एंड लास्ट वन इज प्लान एज पर प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि आपको पहले से सारी चीजों को प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपका केस एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। ये आज की न्यूज थी जो कि कनाडा के हवाले से थी, एसडीएस के प्रोग्राम के हवाले से थी, जो कि स्टूडेंट को जो है ना उन्होंने बंद कर दिया है। अब गवर्नमेंट की इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, गवर्नमेंट ने ये बंद क्यों किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको गवर्नमेंट ने जो इसको बंद किया, जैसे कि आप जानते हैं कनाडा में इस वक्त इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोगों ने असाइलम भी अप्लाई किया और लोग वहाँ पर जाके स्टडी या विजिट वीज़ा पे जाके वापस नहीं आते। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने मेन फोकस जो किया कि वो टेम्परेरी रेजिडेंट को कम करने के लिए ये सारा स्टेप है। द फर्स्ट वन इज मैनेजिंग टेम्परेरी रेजिडेंट लेवल्स, and the second one is addressing economic and social concerns, and third one is enforcement of overstay, and the last one is adopt immigration of इकोनॉमिक नीड्स। ठीक है, अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो उनको बेहतर लगा, जो रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर चेंज लाना बेहतर लगा, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। सो दिस इज द न्यूज विच इज वेरी बैड फॉर द स्टूडेंट दोज हु वांट टू स्टडी इन कनाडा। ये उनके लिए बहुत ज्यादा बुरी न्यूज है, बैड न्यूज है। लिहाजा अब आपको एज अ स्टूडेंट अगर कनाडा जाना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करके जाना होगा। Thank you so much for watching Travel with Sandan bin Mansoor.